इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए 2,77,000 एहलकारों की कमी। इलेक्शन कमीशन ने पाक फौज की तैनाती के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया। कहा कमी को पूरा करने के लिए पाक फौज और दीगर पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया जाए। 7 दिसंबर से पहले इलेक्शन कमीशन को आगाह किया जाए। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी पर नोटिस। सेक्रेटरी खजाना तलब। ज़राए के मुताबिक इंतखाबात के लिए बजट में 42 अरब रुपए मुख्तस, लेकिन सिर्फ 10 अरब रुपए मुहैया किए गए। वजारत खजाना ने फंड्स जारी करने की क़ैद-ए-दहानी करार दी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए जितनी रकम दरकार होगी देंगे। माली ज़रूरत पूरी करने के लिए कोई बहरान नहीं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लाखों सार्फिन को बिजली के गलत और ज्यादा बिल भेजने की तस्दीक। नेपरा ने जुलाई और अगस्त के बिजली के बिलों पर इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। कहा तकसीमकार कंपनियों ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए जानबूझकर बदनीयती की, गलत मीटर रीडिंग की, खराब मीटर बर वक्त तब्दील नहीं किए, लाखों अफराद को ज्यादा बिल भरना पड़े। नेपरा का के इलेक्ट्रिक और डिस्कोज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला। कंपनियों को 30 दिन में गलत वसूल बिल दुरुस्त करने का वक्त दे दिया। नेपरा इंक्वायरी रिपोर्ट पर के इलेक्ट्रिक की वजाहत। कहा कि के इलेक्ट्रिक बिजली की वाहिद तकसीम कार कंपनी है जो मीटर से रीडिंग के लिए डिजिटल डिवाइस इस्तेमाल कर रही है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि नेपरा रिपोर्ट में के इलेक्ट्रिक की बिलिंग दुरुस्त पाई गई। रिपोर्ट में जिन नुकात की वजाहत मांगी गई वो फराहम की जाएंगी। दानियाल अजीज ने एक बार फिर एहसन इकबाल को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा महंगाई के जिम्मेदार एहसन इकबाल हैं। एहसन इकबाल को प्लानिंग के करीब ही नहीं आना चाहिए। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा महंगाई होती नहीं की जाती है। बताऊंगा कि महंगाई कैसे हुई और कौन जिम्मेदार है। मरियम औरंगजेब को नून लीग का सेक्रेटरी इत्तलात नहीं होना चाहिए। दिन में 40 खोखली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से बयानिया नहीं बनता। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा कि दानियाल अजीज पीपल्स पार्टी में जाने का रास्ता बना रहे हैं। उनकी तकलीफ कुछ और है जो ऐसी बातें कर रहे हैं। नून लीग के वोटर्स जानते हैं कि महंगाई की जिम्मेदार पीटीआई है। दानियाल अजीज के वोटर पता नहीं किस जमात के हैं। बिलावल का बयानिया नून लीग पर थोपना गैर इखलाकी बात है। एहसन इकबाल और दानियाल अजीज की लड़ाई की वजह पार्टी टिकट करार। राना सनाउल्लाह ने कहा दानियाल अजीज सूबाई असम्बली के टिकट पर नाराज हैं। एहसन इकबाल नारोवाल के हल्के से बेटे के लिए टिकट चाहते हैं। दानियाल अजीज इस हल्के से अवैस कासिम को उतारना चाहते हैं। एहसन इकबाल की वजह से महंगाई हुई तो दानियाल अजीज 16 माह क्या करते रहे। मरियम नवाज ने साबिक चेयरमैन पीटीआई को निशाने पर रख लिया। कहा कि पहले कहता था कि 9 मई के हमले मैंने नहीं मेरे कारकुनान ने किए थे। आज कहता हूं कि 9 मई नवाज शरीफ ने कराया था। यानी 9 मई को पीटीआई क़यादत और कारकुन नवाज शरीफ से हिदायत ले रहे थे। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ओन चौधरी ने कहा साबिक चेयरमैन पीटीआई का बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा सदी का सबसे बड़ा झूठ है। साबिक चेयरमैन निकाह से पहले बुशरा बीबी को कई बार मिले। खुद को लीडर बोलने वाला झूठ बोले तो सच सामने लाना फर्ज है। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का सिंध में एमक्यूएम से मिलकर इंतखाबी इत्तेहाद बनाने पर इत्तफाक। ज़रा के मुताबिक मुत्तहिदा के मुजव्वज़ा बल्दियाती निज़ाम पर भी दोनों रहनुमा मुत्तफिक। कहा आइंदा पार्लिमान में आइनी तरमीम लाई जाएगी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट पर गौर। नवाज शरीफ का सदारती उम्मीदवार का फैसला इलेक्शन के बाद करने का इंदिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी के लाहौर में डेरे। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकात। इंतखाबात और पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद में मामूली झगड़े पर मियां बीवी कत्ल। 1.5 साल की बच्ची जख्मी। पुलिस के मुताबिक बाराकहू के इलाके में रास्ते के तनाज़े पर पड़ोसियों ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें तश्कील।
कराची के इलाके नाजिमाबाद में बोर्ड ऑफिस के करीब फायरिंग, फूड डिलीवरी बॉय जाम महक। अहले खाना ने कत्ल की वजह डकैती मजामत करार दे दी। पुलिस का मौक़िफ़ है कि डकैती मजामत के शवाहिद नहीं मिले। शाहराह नूर जहां पुलिस और पापोश पुलिस हुदूद के तनाज़े में भी उलझ गई। औरंगी टाउन अलीगढ़ बाजार में घर के बाहर बैठा शख्स कत्ल। कोहिस्तान में शाहराह कराक्रम पर गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। कराची में पाकिस्तान चौक पर 4 मंजिला इमारत की सीढ़ियां गिर गईं। इमारत में फंसी 2 फैमिलीज को स्नार्कल के जरिए रेस्क्यू किया गया। एसी आराम बाग ने कहा इमारत को खतरनाक करार दिया गया था या नहीं ये चेक किया जाएगा। अगर इमारत खतरनाक इमारतों में शामिल हुई तो एक्शन लिया जाएगा। कराची में 1 करोड़ रुपए मालियत के मोबाइल फोन्स की मुबैना डकैती। पुलिस के मुताबिक डाकू ताजिर से 60 कीमती मोबाइल छीन कर फरार। बच्चे भी गिरते हैं, मोटरसाइकिल वाले आए दिन गिर जाते हैं सर। किसी का टांग टूट गया, किसी का सर टूट गया। जिसके पास भी जाओ वो कहते हैं अभी लाएंगे, अभी ढकना लाएंगे, लेकिन ये ढकना आने में पता नहीं कहाँ से आएगा। कराची में खुले मैन होल मौत के कुएं। मुताद्दिद बच्चे खुले मैन होल्स में गिरकर जाँ बहक हुए। पाक कॉलोनी पुराना गोली मार में एक ही गली में 10 से ज्यादा खुले मैन होल्स ने शहरियों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। कराची के इलाके कोरंगी में फायरिंग, 1 शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मी शख्स को गैर मुल्की नंबर से 20 लाख भत्ते की कॉल मौसूल हुई थी। जख्मी शख्स गैस सिलेंडर की दुकान का मालिक है। इस्लामाबाद में कवानीन तोड़ने वाले मोटरसाइकिल सवारों की शामत। ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाइयां तेज कर दी। हेलमेट ना पहनने पर 50 से ज्यादा मोटरसाइकिल थानों में बंद। नंबर प्लेट ना होने पर भी 30 मोटरसाइकिलें बंद की गईं। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस के ट्रायल का आगाज। एहतसाब अदालत ने 6 दिसंबर को मुल्जिमान को तलब कर लिया। केस का ट्रायल अडियाला जेल में ही होगा। शहजाद अकबर, मलिक रियाज, जुल्फी बुखारी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अहमद अली रियाज, जियाउल मुस्तफ़ा, फराह खान के वारंट भी शामिल। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा कि 9 मई साजिश है तो ये साजिश साबिक चेयरमैन पीटीआई ने खुद की। उन्होंने गिरफ्तारी पर एहतजाज और हमला करने का कहा था। क्या जिना हाउस में आग लगाने वाले हमारे रिश्तेदार थे? नौजवानों के जहन खराब करने का किसने कहा था? गिरफ्तारी ना देने का फैसला अमेरिका या नवाज शरीफ के कहने पर किया था? तकब्बुर और गरूर में की गई हरकत का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून पर निशाने। कहा नवाज शरीफ को नया लाडला कहने पर बहुत बुरा मनाया जाता है। नून लीग के लोग लाडला टैग का एतराफ़ करते हैं। नून लीग नवाज शरीफ के नारे और सोच का जनाजा निकाल रही है। खुर्शीद शाह बोले एक पार्टी को वजीर आजम का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। मैं नहीं समझता कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ होगी। हो सकता है इलेक्शन कमीशन को ख्याल आ जाए कि इलेक्शन साफ और शफाफ कराएं। इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। नियाजुल्लाह न्याजी ने कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक कराए गए। उम्मीद है तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के इलेक्शन में बल्ले के निशान पर लड़ेगी। मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन की तैयारियां। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। अटक, रावलपिंडी, चकवाल और जेलम के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। राना सनाउल्लाह ने कहा सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत हो सकती है। नवाज शरीफ 4 सूबों का दौरा करेंगे।
तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में सियासी सरगर्मियों में तेज़ी लाने का फैसला। कोर कमेटी की खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद की मंजूरी। कहा निगरान हुकूमत इंतखाबात के लिए फौरी फंड्स जारी करे। रिटर्निंग अफसरान इंतजामिया के बजाय अदलिया से लिए जाएं। कौम इंतखाबात पर डाका डालने की इजाज़त नहीं देगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा पाकिस्तान चीन के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। चीन की तरक्की से बहुत कुछ सीख रहे हैं। चीन ने गुर्बत पर काबू पाने से लेकर तरक्की तक बेहतरीन किरदार अदा किया। गवादर और बलूचिस्तान तरक्की की दौड़ में आगे ही जाएंगे। गवादर में समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के प्लांट का इफ्तिताह, पाक चीन दोस्ती इस्तकबाल का भी इफ्तिताह कर दिया। PIA ने इंडोनेशिया में फंसे 2 तैयारों के लिए लीजिंग कंपनी को $1 करोड़ 30 लाख अदा कर दिए। एक तैयारा 1-2 रोज़ में पाकिस्तान पहुंचेगा। मज़ीद 2 तैयारों की शमूलियत से एयरबस तैयारों की तादाद 16 हो जाएगी। पीपल्स पार्टी का गुजरांवाला में जलसा करने का ऐलान। राजा परवेज अशरफ ने कहा पीपल्स पार्टी कमजोर नहीं, आइंदा वजीर आजम बिलावल भुट्टो होंगे। अवाम को इंतखाबात के मकासद समझ कर वोट देना होगा। अवाम बाशऊर हैं, बेहतरीन नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। बेहतर लोगों को अवाम की खिदमत का मौका मिलना चाहिए। मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर अदम एतमाद का इजहार। हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। सदर नून लीग सिंध बशीर मेमन ने कहा कि लाड़काना में हल्का बंदियों का फरमाइशी प्रोग्राम हुआ। इलेक्शन कमीशन को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। कराची के साथ इंसाफ होना चाहिए। कराची में रोटी ₹2 की मिलेगी। गवर्नर सिंध ने अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के करीब गाजी तंदूर का इफ्तिताह कर दिया। कामरान टेसूरी ने कहा शहर में मजीद 48 तंदूर खोले जाएंगे। इलेक्शन में सिर्फ 62 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा? अगला वजीर आजम कौन आएगा? जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार कवरेज सिर्फ हम न्यूज़ पर। पंजाब हुकूमत की मुहिम, अब गांव चमकेंगे। झंग के 7 देहातों को मॉडल विलेजेस बनाया जाएगा। मुहिम के तहत मॉडल विलेजेस में सफाई सुथराई, तालीम और मेडिकल समेत मुख्तलिफ सहूलियात मौजूद। आज से मुल्क में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर जाएगा। मैदानी इलाकों में भी दर्जा हरारत में कमी रिकॉर्ड होगी। बरतानिया के शुमाली इलाके मुसलसल शदीद बर्फबारी की लपेट में। 1 फीट तक होने वाली बर्फबारी के बायस मुतादिद तालीमी इदारे बंद, कई इलाके बिजली से महरूम। दीगर यूरोपीय ममालिक में भी बर्फबारी।